friends, my name is Anush Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटिव और अपनी फील्ड से जुड़ी काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. So make sure you subscribe our channel and hit that bell icon so you don't miss out on any legal updates. आज की जो वीडियो है वो हमारी है सीरीज ए के ऊपर, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेक्सार्ज फैमिली की तरफ से मैं आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस सितंबर मंथ को हमारे लिए और भी स्पेशल बनाने के लिए. ये सितंबर मंथ हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि 28 सितंबर 2022 को टेक्सार्ज को पूरे 6 साल हो चुके हैं. आज से 6 साल पहले टेक्सार्ज स्टार्ट हुआ था 28 सितंबर से, और ये सितंबर मंथ आपने स्पेशल और इसलिए बना दिया है क्योंकि हमने इसमें अपना पहला गोल भी अचीव कर लिया है 2000 सब्सक्राइबर्स का. आप ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए ताकि हम आगे भी अपने गोल्स अचीव करते रहें. थैंक यू सो मच. तो इसी के साथ आज की हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो हमारी जो वीडियो है वो है सीरीज ए के ऊपर, जो कि हमारा पूरा वीक अभी आया था. इससे पहले प्री सीड, सीड फंडिंग, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद अभी सीरीज ए की आज है वीडियो, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी. ठीक है, तो सीरीज ए फंडिंग. तो बेसिकली सीरीज ए फंडिंग क्या होता है ना कि अभी मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है. ठीक है, अभी आपके पास प्रोडक्ट का एक आइडिया ही है. ठीक है, तो आप फिर प्री सीड के लिए जाएंगे. फिर उसके बाद प्रोडक्ट आइडिया है, आपने अपना टारगेट मार्केट भी डिसाइड करा है, थोड़े थोड़े डेवलपमेट हुई है, तो फिर आप सीड के लिए जाएंगे. फिर उसके बाद आता है सीरीज ए. तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक लाइन है, गुड आइडिया टू ग्रेट बिजनेस. जब आपका सिर्फ आइडिया होता है ना, तो आप प्री सीड के लिए रेडी होते हैं कि आप प्री सीड फंडिंग के लिए जाएंगे. फिर उसके बाद गुड आइडिया से जब थोड़ा प्रोडक्ट के आपके पास आ जाता है आइडिया कि हाँ आपका प्रोडक्ट कैसा होने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, आप सीड पे चले जाते हैं. फिर अगर आपके पास कैपेबिलिटीज मिल जाती है, अगर इन्वेस्टर्स को लगता है या आपको लगता है कि अब ये आइडिया नहीं रहा, सिर्फ अब ये ग्रेट बिजनेस में डेवलप हो सकता है, बस वी रिक्वायर फंड्स फॉर दैट. तो इसीलिए अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है सीरीज ए फंडिंग की. यहाँ पर काम आती है सीरीज ए फंडिंग. जब रियलाइज हो जाता है कि हाँ अब ये सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अब ये सीरीज ए ग्रेट बिजनेस के लिए बन सकता है, तो इसलिए यहाँ पर सीरीज ए की फंडिंग काम आती है. तो और क्या क्या चीज होती है कि फंडिंग राउंड काम कैसे करते हैं. बेसिकली ये सारी जो मैंने बताया कि प्री सीड होती है, सीड होती है, ABC. तो ये फंडिंग राउंड काम कैसे करते हैं. तो फंडिंग राउंड काम कैसे करते हैं उससे पहले ना हम एक टर्म समझ लेते हैं दोनों के पर्सपेक्टिव से. एक साइड हमारा इन्वेस्टर रहता है और एक साइड हमारा बिजनेस रहता है, जो ओनर्स रहते हैं. तो एक साइड मैं रखता हूं इन्वेस्टर्स को. ठीक है, और एक साइड हमारा इंडिविजुअल ओनर, कंपनी, जो भी स्टार्टअप है. ठीक है, तो फंडिंग राउंड काम कैसे करता है, हाउ फंडिंग राउंड्स वर्क्स. तो बेसिकली दोनों के पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं. तो अगर हम पहले इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो इन्वेस्टर के पास क्या होता है, खूब सारा पैसा होता है इसके पास, खूब सारा पैसा होता है इसके पास. और इंडिविजुअल को क्या चाहिए होता है, इंडिविजुअल को पैसा चाहिए होता है. तो अब इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इनको अपने पैसे बढ़ाने होते हैं, रिटर्न चाहिए होता है. तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर सामने वाला बंदा कोई स्टार्टअप कर रहा है और मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हाँ इस बंदे के स्टार्टअप में अगर मेरे को लगता है पोटेंशियल है, ये आगे सक्सेस अचीव कर सकता है, तो ये मैं उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा. तो फंडिंग राउंड्स में भी यही होता है कि ये फंडिंग राउंड सिर्फ नाम है ABC, तो वैल्यूएशन के हिसाब से डिफर करते हैं और भी कुछ चीजें जिनके हिसाब से डिफर करते हैं कि हाँ कि कौन से राउंड में है. तो स्टार्टिंग प्री सीड, सीड, ABC, तो ऐसे ही स्टार्ट होते हैं फंडिंग राउंड्स. तो बेसिकली इन्वेस्टर्स का मोटिव बस ये रहता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें से उन्हें हायर रिटर्न्स, जितने रिटर्न्स मैक्सिमम हो सकते हैं ना उतने चाहिए उन्हें. तो वो इसी मोटिव के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. उन्हें ये नहीं, उनका कोई पर्सनल रिलेशन या कुछ ऐसी चीज नहीं होती. बेसिकली उनका सिर्फ ये रहता है कि उनका पैसा उन्हें वेल्थ क्रिएशन या फिर पैसा बढ़ाना होता है रिटर्न्स के लिए, इसीलिए वो इन्वेस्ट करते हैं. और इंडिविजुअल्स मतलब जो स्टार्टअप्स होते हैं, इनको पैसा चाहिए होता है. इनको पैसा अब कहाँ से मिलेगा, या तो इनकी खुद की कैपिटल होगी, बूटस्ट्रैपिंग जिसे हम कहते हैं कि खुद की कैपिटल लगाते हैं और बाहर से पैसा नहीं लेते, खुद की कैपिटल लगाते हैं और अपने बिजनेस को रन करते हैं. ठीक है, बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं. और क्या ऑप्शंस रहते हैं इनके पास, और इनका सबसे बेस्ट एंजल इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं बाकी के. तो इन्वेस्टर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है इनका. अच्छा क्या मतलब, बेसिकली लोगों की वही रहते हैं कि इन्वेस्टर्स ही ऑप्शन रहते हैं आगे जाके.
जब कंपनी थोड़ी वेल स्टैब्लिश, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके लिए इन्वेस्टर्स ही चाहिए होते हैं इंडिविजुअल को अपनी कंपनी को और फर्दर बढ़ाने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये दोनों का पर्सपेक्टिव था। और फंडिंग राउंड काम बस ऐसे ही करता है कि ये राउंड्स होते हैं बेसिकली, जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और इंडिविजुअल्स को पैसा चाहिए होता है अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को रन करने के लिए। बिजनेस को रन करने के लिए एक सेकेंड, इंडिविजुअल को पैसा किस किस चीज़ के लिए चाहिए? मान लीजिए इसकी वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए इन्हें कि डे टू डे जो इनके एक्सपेंसेस हैं, रेंट हो गया, स्पेस रेंट हो गया, बाकी सारी चीज़ों के लिए, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी। तो अब क्या है ना कि बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है वैसे भी। एक जब स्टार्टअप स्टार्ट होता है ना, तो उसके लिए कॉम्पिटिशन वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो नया आया होता है मार्केट में। तो सैलरी, अगर वो अच्छे स्टाफ हायर करेगा ना, अच्छे अपने टीम अच्छी, उसकी टीम स्ट्रांग होगी ना, तो उसके इतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हाँ वो और ज़्यादा अच्छे से अचीव कर सकता है और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सकता है। तो सैलरी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भी है, मतलब एक्सपेंस माना जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें 10 इंजीनियर्स भी चाहिए और एक इंजीनियर फॉर से 1 लाख भी अगर उसकी सैलरी है पर मंथ, तो उसको पर मंथ चलाने के लिए मिनिमम 10 लाख तो चाहिए कि सैलरी सबको भरनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बिना सैलरी के काम करेगा नहीं, बिना पैसों के। यहाँ पर सारा खेल ही पैसों का है। इन्वेस्टर पैसा देता है, पैसे रिटर्न्स के लिए। ये इंडिविजुअल अपनी वेल्थ क्रिएशन, अपनी क्रिएशन के लिए कि हाँ आप ये रन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, तो आज अगर वैल्यूएशन 10 लाख है, कल 100 लाख होगी, तो ऐसे ऐसे। तो इसीलिए ये इंडिविजुअल्स को चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल, सैलरी और भी सारे एक्सपेंसेस को रन के लिए, तो इसलिए पैसा चाहिए होता है। तो ये फंडिंग राउंड्स ऐसे काम करते हैं। तो व्हाट इज अ सीरीज ए फंडिंग? हमने ये देखा कि फंडिंग राउंड काम कैसे करते हैं, दोनों के एस्पेक्ट से देखा, और हमने जाना कि गुड बिजनेस से जब ग्रेट बिजनेस, गुड आइडिया से जब ग्रेट बिजनेस बनने वाला होता है ना, तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड आइडिया, तो ये था हमारा प्री सीड के लिए। जब ये आगे बढ़ता है, फिर इन्हें जब अपना प्रोडक्ट का विजन क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा, तभी आ जाता है सीड फंडिंग के लिए एलिजिबल होता है कि हाँ अब प्रोडक्ट का विजन इन्हें पता चल गया कि अब कैसा प्रोडक्ट बनाना है, हमारा मार्केट कैसा है, तो ये सीड के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, जब इन्हें रियलाइज होता है कि हाँ अब प्रोडक्ट हमने ढूंढ लिया, हमारा टारगेट मार्केट ढूंढ लिया हमने, तो बेसिकली इस चीज को हम कहते हैं ट्रैक्शंस। तो अब ये अपना टारगेट मार्केट ढूंढ चुका है, तो अब ये एलिजिबल है सीरीज ए के लिए। तो सीरीज ए, जब ये सीरीज ए में पहुंचा ना, तो क्या ट्रैक्शन रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ अब मैंने ये सारे रिकॉर्ड्स बना ली, ये ट्रैक्शंस है मेरे पास, तो अब मैं सीरीज ए के इन्वेस्टर को या सीरीज ए के इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि वो मेरे बिजनेस में, मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें। तो इन्हें हम ट्रैक्शंस अगर हम बोले, तो एक रहती है टीम। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, अब मैं सीरीज ए, अगर मैं अपना बिजनेस, अपने स्टार्टअप आती हूँ, तो अगर मेरे को सीरीज ए में अपने फंडिंग करवानी है, मतलब सीरीज ए फंडिंग के लिए मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं मानना चाहूँगा कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास एक वेल एस्टैब्लिश टीम है विद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, विद वेल डिफाइंड रोल्स। टीम विद वेल डिफाइंड रोल्स, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा। टीम अच्छी स्ट्रांग है कि हाँ तो हाँ मैं आगे जा सकता हूँ, और क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। क्लियर डेफिनेशन मतलब क्लियर विजन होना चाहिए किस बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, कि इनका प्रोडक्ट कैसा होने वाला है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होना है, पूरा क्लियर विजन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, अपना कंपटीशन क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेरे ये कॉम्पिटिटर है, मेरे ये कॉम्पिटिशन है, ये मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है और यहाँ से मेरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन है, पूरा क्लियर होना चाहिए। और अपना मार्केट मतलब टारगेट मार्केट, ये तीन ट्रैक्शन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीरीज ए फंडिंग को आगे, मेरे को सीरीज ए फंडिंग को क्लियर करने में, ये इस राउंड को क्लियर करने के लिए। तो ये चीजें मेरे पास होनी चाहिए, तब मेरे को लगता है कि हाँ अब एक बिजनेस सीरीज ए के लिए रेडी है। ठीक है, माना तो जाएगा, अब मेरा तो अपना बिजनेस स्टार्ट करा, हाँ मैं तो रेडी हूँ, मेरे को लगे कि हाँ मेरा बिजनेस रेडी है, बट क्या मेरा बिजनेस सही में रेडी है, ये पता कैसे चलेगा हमें इस चीज से पता चलेगा, हमारे पास अच्छी टीम है, हमारे पास प्रोडक्ट है, कंपटीशन है, टारगेट मार्केट है। तो इन सब चीज़ों से मेरे को पता चला कि हाँ मेरा, मैं ही नहीं, मेरा बिजनेस भी रेडी है कि मैं आगे सीरीज ए के लिए अप्लाई करूँगी, आगे सीरीज अप्लाई इन द सेंस कि सीरीज ए के लिए जाऊँ फंडिंग के लिए। तो इस चीज़ को ना हम एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। तो कुछ एंजल इन्वेस्टर्स तो नहीं है, वेंचर कैपिटल्स, जैसे सीक्वेयर हो गए, नेक्सस हो गए, ये सारे वेंचर्स कैपिटल हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा,
अनअकैडमी। तो एक कंपनी है अनअकैडमी जिसकी आज जो वैल्यूएशन है वो है 3.44 बिलियन डॉलर्स में। ये कंपनी की आज वैल्यूएशन है। बट क्या आप लोगों को पता है ये कंपनी भी एक टाइम पे अपनी प्री सीड, सीड, सीरीज ए, बी, सी फंडिंग के लिए गई थी। तो एज ऑन 13 जनवरी 2017 को अनअकैडमी अपने सीरीज ए फंडिंग के लिए गई थी। ठीक है, अनअकैडमी के जो फाउंडर्स हैं वो हैं, आपने सुना ही होगा रोमन सैनी सर के बारे में, रोमन सैनी के बारे में, गौरव मंजल के बारे में। ये तीनों इसके फाउंडर्स हैं अनअकैडमी के। आज कंपनी की वैल्यूएशन 3.44 बिलियन डॉलर्स है। ठीक है, तो 13 जनवरी 2017 सीरीज ए फंडिंग के लिए अनअकैडमी गई थी। तो अगर मान लीजिए कि अनअकैडमी सीरीज ए के लिए नहीं जा पाती तो क्या वो आज 3.44 बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन पाती? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए बहुत फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी बिजनेस को आगे पुश करने के लिए। वो बिना फंड्स के आगे नहीं जा सकते एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो इसमें जो सीरीज ए फंडिंग थी ना, उसमें अनअकैडमी ने रेज करा था 4.5 मिलियन डॉलर्स। ये उसका सीरीज ए का फंड था, जिसमें से जो लीड इन्वेस्टर्स थे वो थे नेक्सस था, ब्लूम वेंचर्स और भी इन्वेस्टर्स थे, जिसमें से ये लीड इन्वेस्टर्स थे। और एक और था जो कि बहुत पॉपुलर भी है, जो कि इसके लीड इन्वेस्टर में था, वो था सिक्वायर कैपिटल। ठीक है, लीड इन्वेस्टर्स बेसिकली और भी 13 अदर इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन्वेस्ट करा था अनअकैडमी में। और एज ऑन 13 जनवरी 2017 सीरीज ए में 4.5 मिलियन डॉलर्स रेज करे थे। ठीक है, तो लीड इन्वेस्टर्स बेसिकली क्या होता है ना कि मान लीजिए मैंने आज अपना स्टार्टअप रेज करा, तो श्री मुकेश अंबानी जी ने मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा। उन्होंने 25% स्टेक्स के लिए मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करा। अब क्या है ना कि मेरे दोस्त लोग भी आगे फिर कि यार कि मुकेश अंबानी जी ने इन्वेस्ट करा है मेरे स्टार्टअप में। अब बाकी लोग उन्हें देख के आगे उन्हें ये नहीं, उन्होंने मेरा ट्रैक्शन नहीं देखा, मैंने ये नहीं देखा कि मैं बिजनेस क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अभी तक का क्या प्रोग्रेस रहा है। उन्होंने कहा मुकेश अंबानी जी ने करा, उन्होंने तो देखा ही होगा, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट कर दिया। तो इसे हम कहते हैं लीड इन्वेस्टर्स। ठीक है, उन्होंने ज्यादा परसेंट भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स, मेजॉरिटी ऑफ पैसा उन्होंने वो भी लगाया। और लीड इन्वेस्टर मतलब उनको देख के भी बाकी लोग आ जाते हैं। तो पहला इन्वेस्टर फाइंड करना ना बहुत एज एन एंकर की तरह काम करता है कि हाँ अब वो एक स्टेबल पे स्टार्टअप पहुंच चुका हमारा, अब बाकी के इन्वेस्टर्स हमारे लिए कलेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना हमारा पहला होगा। जैसे हमने भी 2000 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करा है, तो अभी हम आगे भी गोल अचीव करते जाएंगे। तो पहला हमने माइलस्टोन अचीव करा, हम आगे भी अचीव करते जाएंगे आप सबके सपोर्ट के साथ। तो ये था अनअकैडमी के बारे में, उसकी सीरीज ए फंडिंग के बारे में कि उसने कैसे कैसे रेज करा था, कौन से इन्वेस्टर्स थे, किस डेट को करा था, कितना पैसा रेज करा था, 4.5 मिलियन डॉलर। इसकी सीरीज बी फंडिंग भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे, उसमें कितना पैसा रेज करा था, कौन कौन से वेंचर्स थे। ठीक है, तो ये था अनअकैडमी के बारे में। इसके जो फाउंडर्स हैं रोमन सैनी सर, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर भी हैं। इन्होंने अनअकैडमी स्टार्ट करी थी 2015 में। तो तब से कंपनी आज 2022 3.44 बिलियन डॉलर्स की। तो ये बहुत मैटर करता है सही टाइम पे आपको फंड्स मिलना, आपको किस टाइम पे आप फंड्स के एलिजिबल है, मतलब एलिजिबल इन द सेंस कि आप कब रेडी हैं कि आपने अब बिजनेस को इस पॉइंट पे पहुंचा दिया कि हाँ अब आगे फंड्स चाहिए हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए, आगे डेवलपमेंट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, आगे भी चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी सीरीज ए के बारे में। हम अभी लास्ट टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ टिप्स हैं जो फाउंडर्स के लिए, कि सीरीज ए फंड फाउंडर्स के लिए क्या क्या कुछ टिप्स हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। टिप्स फाउंडर्स रेजिंग सीरीज ए। तो पहली टिप ये कि
कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप तो फंड आपको लगेगा कि हमने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली, हमने इस बारे में इससे पहले भी बात करी, बट टिप्स में है तो हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें देख लिया, अब आपको लग रहा है कि हाँ मैं फंड के लिए एलिजिबल हूँ, बट क्या आपका बिजनेस रेडी है इस फंड्स के लिए? तो जैसे कि हमने बात करी, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मेरा बिजनेस रेडी है? आपके पास एक वेल डिफाइंड टीम है, आपके पास ट्रैक्शन रिकॉर्ड्स हैं, अपने बिजनेस के पास टारगेट मार्केट क्या है, हमारा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में जाएगा, हमारा प्रोडक्ट डेवलप कितना है, कौन कौन से उसके फीडबैक्स वगैरह, ठीक है, हमारा बिजनेस मॉडल डिफाइंड है स्टेज पे। तो बिजनेस मॉडल्स हमारे, कंपनी अपने विजन क्लियर है उसको कि उसको कहाँ पे पहुंचना है, उसका आज कहाँ पर है। विजन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है अपने गोल्स डिसाइड करना कि उसने अपने गोल सही से सेट कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस हाँ रेडी है, हमने ट्रैक्शन कर लिया, अब हम फर्दर चीज़ों के लिए रेडी हैं, ठीक है। दूसरी टिप ये है कि आप जिस भी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं ना, नो योर इन्वेस्टर। नो योर इन्वेस्टर। आप ऐसे ही किसी के पास भी नहीं चले जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेडफोन्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों में डील कर रहे हैं, तो आपको पता है मेरे को अमन गुप्ता के पास जाना है, मेरे को ऐसे फाउंडर्स के पास जाना है जो उस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप किसी और के इन्वेस्टर के पास जाएंगे, कोई ऐसे इन्वेस्टर के पास जो शायद ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हो या फिर किसी और प्रोडक्ट में हो, तो वो उतनी चीज़ों से हमारे प्रोडक्ट से ना उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसे पता नहीं चलेगा कि इसकी क्या मार्केट है या क्या चीज़ें हैं। तो इसलिए नो योर इन्वेस्टर। आप जिस भी इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं, आप उस इन्वेस्टर का पहले बैकग्राउंड देखिए, आपने उस इन्वेस्टर ने कितना कितना इन्वेस्ट करा है, कौन सी कंपनीज में करा है, किस फील्ड की कंपनीज में करा है। तो उन सब चीज़ों में आप देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये इन्वेस्टर मेरे बिजनेस के लिए रेडी है, या फिर ये इन्वेस्टर मेरे बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर सकता है, आई कैन कन्विंस हिम। तो ऐसा आपको फील होना चाहिए। इसके बाद तीसरी टिप जो कि हम बात करेंगे, टाइमिंग मैटर्स। ये टाइमिंग मैटर्स बेसिकली यूनिवर्सल नहीं है, ये उन प्रोडक्ट्स के या उन स्टार्टअप्स के लिए है जिनका प्रोडक्ट सीजनल है। फॉर एग्जांपल जैन चिकन जी आई थी शार्क टैंक इंडिया में। तो अगर मान लीजिए कि ठंड का टाइम आ रहा है, तो ऑफकोर्स चिकन जी का उतना मार्केट नहीं रहता जितना गर्मियों के टाइम पे रहता है। तो अब मैं अगर ठंडियों के टाइम पे जाऊंगा और मैं पैसा ले लूंगा इन्वेस्टर से, तो अब क्या ठंडियों के सीजन में मेरी तो उतनी सेल होगी नहीं ऑफकोर्स। तो वो मेरा टाइम नहीं है उतना, उस टाइम पे वो मेरा टाइम नहीं था कि मेरे को उस टाइम पे जाकर अपना फंड रेज करना चाहिए था। मैं उस पैसे को वेस्ट ही करूंगा उस टाइम पे। और उस वेस्ट भी क्या इन द सेंस कि मतलब उस पैसे का उतना यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर सेम पैसा मैं अपने सीजन से पहले मतलब गर्मियों से पहले लेता जस्ट, और मैं उसके लिए रेडी करता, तो मेरी सेल्स ऊपर होती और भी उससे ज्यादा हो सकती थी। तो इसलिए टाइमिंग मैटर्स। उसके बाद है नेटवर्क, क्रिएट अ नेटवर्क क्रिएशन। तो बेसिकली क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपकी फर्म, आपका स्टार्टअप आज सीड स्टेज पे है, ठीक है। आपके पास वही सिर्फ आइडिया है, आपको आगे बिजनेस करना है और आपके पैसा नहीं है, आपने बूटस्ट्रैप करा कुछ टाइम तक, उसके बाद आपको फंड्स की जरूरत है। तो नेटवर्क क्रिएशन क्या है ना, मान लीजिए कि आपको पता है कोई इन्वेस्टर है जो सीरीज ए में फंड करता है, बट आज मैं तो सीड स्टेज पे हूँ, तो फिर तो इसका क्या रिलेशन है कि मेरे को सीरीज ए वाले से तो कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपको क्या करना है ना, एटलीस्ट उस सीरीज ए के इन्वेस्टर, आपको डिसाइडेड है कि आपको सीरीज ए में उस इन्वेस्टर के पास जाना है, तो आप उस सीरीज ए के इन्वेस्टर को ना आज भी अपनी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ आप इन्वेस्ट करने के लिए आपने अपने बिजनेस के बारे में, हाँ ठीक है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा अभी सीड स्टेज में क्योंकि वो सीरीज ए के इन्वेस्टर है, उनके बड़े बड़े पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट एटलीस्ट उन्हें पता रहेगा कि आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये बंदा आया था मेरे पास ये स्टार्टअप लेके। उस समय स्टार्टअप का मेरे को नहीं पता था कि क्या वैल्यूएशन रहेगी, बट आज जब आप सीरीज ए में आ गए हैं, सीरीज ए की फंडिंग है, तो सिर्फ आपकी ट्रैक्शन, आपको पीछे पता होगा कि हाँ 2 साल पहले बंदा आया था सीड स्टेज के लिए, तब मैं नहीं कर सकता था, बट उसने आज यहाँ तक करा है, तो उसकी मेहनत है और भी सारी चीजें हैं। तो इस वजह से आपको नेटवर्क क्रिएशन बहुत जरूरी होता है। तो आप ये मत सोचिए कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ तो मैं इस इन्वेस्टर के पास नहीं जाऊंगा। अगर आपकी फील्ड में तो आपको जाना चाहिए, आपको अप्लाई देखना चाहिए वो इन्वेस्टर रेडी है नहीं है, ताकि उस इन्वेस्टर को पता रहेगा आपके बारे में। तो उसे हम कहते हैं नेटवर्क क्रिएशन, और भी आसपास के लोगों को या फिर और भी चीजों को। फिर इसके बाद जो हमारी चीज है वो है कि पिच। फिर इसके बाद हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, बी अ गुड कम्युनिकेटर।
ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं। पिच और कॉमन इंडिकेटर बेसिकली ये है कि आप ना गए पैसा लेने के लिए, अब आप जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे कि मेरे को पैसा दे दो, मेरे को ये स्टार्टअप ये करना है, मेरे को ये करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो इन्वेस्टर्स हैं, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना टाइम स्पेंड करना है पहले, ताकि आप उनका टाइम उतना स्पेंड ना करें। ठीक है, आप उनसे सिर्फ टू द पॉइंट बातें करें, आप अपनी पिच अच्छी से रेडी करें, आपको पिच का टाइम मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, आप अपनी पिच दीजिए, फिर इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस कीजिए। तो इसलिए आपको एक अच्छी सी पिच बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए कि आपकी पिच तो बहुत अच्छी है लेकिन आपने कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। ये ऐसे थोड़ी होगा, आपके माइंड में सारी चीज़ है कि मेरा प्रोडक्ट इतना है, मेरे प्रोडक्ट में इतनी कैपेबिलिटी है, बट अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए ना, तो आप इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे आपके प्रोडक्ट में या फिर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये सारी कुछ टिप्स थी जिसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।